आखिर हेमंता बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी की ऐसी कौन सी लड़ाई है जिसको लेकर दोनों सिर फुटअव्वल करने को तैयार है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या आप राहुल गांधी पर नजर बनाए हुए हैं तो आपको यह नजर आएगा कि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चलते असम में हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर टूट पड़ी है। उन्हें सबसे भ्रष्ट बता रही है, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रही है, उन्हें एक डरा हुआ मुख्यमंत्री बता रही है। तो वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को लेकर खुद ही पोस्ट कर रहे हैं कि भैया डीजीपी एफआईआर नोट कर लो। एफआईआर बनती है, सबूत कौन सा? वही वीडियो जो राहुल गांधी की टीम डाल रही है। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को लेकर जब स्तर इतना ज्यादा दोनों तरफ से नीचे आ चुका है तो हमें लगा कि हम आपको बताएं कि ये लड़ाई की शुरुआत होती कहां से, क्योंकि अगर आप सियासत को फॉलो करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक जमाने में राहुल गांधी की टीम का हिस्सा हुआ करते थे हेमंत बिस्वा शर्मा और दोनों में करीबी थी। कांग्रेस के मजबूत नेता के तौर पर हेमंता का नाम था, जो बाद में चले गए बीजेपी में और उसके बाद बना दिए गए मुख्यमंत्री। दरअसल फिलहाल जो लड़ाई चल रही है वो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। कांग्रेस चाहती थी कि यात्रा गुवाहाटी शहर के अंदर से निकले, लेकिन असम पुलिस ने इजाजत नहीं दी और शहर की ओर जाने वाली बैरिकेडिंग कर दी गई। राहुल गांधी ने इसके बाद उस बैरिकेडिंग को लेकर विरोध जताया, उनके समर्थकों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और इसी के बाद असम के मुख्यमंत्री ने खुद ट्विटर पर पोस्ट किया कि देखो डीजीपी, यहां पर ये लोग जो हैं ये असम का माहौल खराब कर रहे हैं। और इसके बाद पूर्वोत्तर में सियासी पारा चढ़ता चला गया। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि हेमंता जो हैं वो एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे। 2015 से पहले कांग्रेस कद्दावर नेता थे, राहुल गांधी की टीम के सदस्य थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज राहुल गांधी के पर बड़ा निशाना साधते हैं और राहुल गांधी भी उनके बड़े सियासी दुश्मन बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सोशल मीडिया पर हेमंता को निशाने पर ले रही है। राहुल गांधी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को देश का सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री भी करार दे दिया है। दरअसल असम में न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को भारत के सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता दिया और इसी पर पलटवार करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो है वो गांधी परिवार है। एक ऐसा परिवार जो बोफोर्स घोटाला करने से लेकर भोपाल गैस कांड के आरोपी एंडरसन को भगाने में शामिल रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि हेमंता और राहुल इतने ज्यादा सियासी तौर पर कट्टर दुश्मन क्यों बन गए। तो हम आपको बता दें कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 2001 में कांग्रेस पार्टी से की थी। उसी साल जालुक बारी विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक चुने गए। इसके बाद लगातार वो विधायक बन रहे थे, 4 बार तक विधायक बने। पिछली 3 सरकारों में 12 साल तक सरकार में किसी न किसी पद पर मंत्रालय में ही रहे। 2014 में तरुण गोगोई से जब विवाद हुआ उसके बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब क्या वो विवाद था वो भी हम आपको समझाएंगे। दरअसल 2011 में असम विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने हेमंता को इंचार्ज बनाया था। तब खूब जोर लगाया, पार्टी ने 126 में से 78 सीटें जीत ली। उन्होंने चुनावों में एक सर्वे में 14% लोगों ने कहा कि हेमंता को सीएम बनाया जाए। हेमंता को भी लग रहा था कि इंचार्ज बनाया गया है तो मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाएगा। काफी खबरें चली कि सोनिया गांधी से लेकर उस दौर में जो कांग्रेस के अध्यक्ष और भी लोग जो मजबूत थे उन सब से उनकी मुलाकात हुई और सबने उन्हें आश्वासन दिया था। लेकिन आखिर में राहुल गांधी से उनकी दूरियां बढ़ने लगी और माना आता है कि यहीं से विरोध बढ़ गया। 2014 आते आते शर्मा की नाराजगी बढ़ती चली गई। तरुण गोगोई हेमंता को साइडलाइन कर अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाने में जुट गए। आखिर में हेमंता ने 21 जुलाई 2015 को गोगोई मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और उसके बाद 15 सितंबर को कांग्रेस छोड़कर अमित शाह के घर बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद से वो राहुल गांधी पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए। कभी राहुल गांधी को उन्होंने नर्सरी का स्टूडेंट बताया, कभी 0 रन बनाने वाले बैट्समैन को बताया। ये भी कहा कि वो सीरियस नेता नहीं है, आप उनके घर बातचीत करने जाइए तो वो जॉगिंग करने लग जाते हैं, कभी दूसरे कमरे में चले आते हैं, कभी अपने डॉगी के साथ खेलने लगते हैं। शर्मा ने यह भी कहा कि उनमें अहंकार बहुत भरा हुआ है। एक और किस्सा जो उन्होंने सुनाया था वो उनके उस पिद्दी कुत्ते को लेकर था जिसमें एक ही प्लेट से वो कुत्ता बिस्किट निकालता है और बाकी जो पॉलिटिशियन होते हैं वो भी उसी से खा लेते हैं। और हेमंता कहते हैं कि उनके घर का जो एनवायरनमेंट था वो बड़ा अजीब था, हर आदमी वहां पर चाटुकारिता करने में लगा हुआ था। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में जो ये न्याय यात्रा निकल रही है,
राहुल गांधी उस यात्रा को लेकर असम में, नॉर्थ ईस्ट में हैं और कभी मेघालय, कभी असम में रहकर हेमंत बिस्व शर्मा पर तीखे हमले कर रहे हैं। हमें लगा कि जब ये हमले चल रहे हैं तो हम इसके पीछे की मूल कहानी आपको बताएं, आपको समझाएं कि आखिर विवाद की वजह जो है वो इतनी ज्यादा कैसे बढ़ जाती है और क्यों ये दोनों लड़ रहे हैं। आपकी इन दोनों को लेकर राय क्या है? और एक तरफ जब देश में राम मंदिर फोकस में, ऐसे में राहुल गांधी का नॉर्थ ईस्ट जाकर असम के मुख्यमंत्री से खुलकर दो दो चार करना, इस विवाद का होना, असम के सीएम का उन पर एफआईआर करना, क्या लगता है कि ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी अच्छी है, ये सफल हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को फायदा होगा, या फिर हेमंत बिस्व शर्मा जो बीते 1-1.5 दशक से असम में अपना जादू बरकरार रखे हैं, उनका ही जलवा जलाल रहेगा? जो भी आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। नमस्कार।